इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में यदि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि का हो तो फिर उसका जन्म कुंडली पर क्या असर होता है। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह यदि नीच राशि का है तो फिर वह अलग अलग फल देता है। जैसे मान लीजिए यदि जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में है तो पर वह नीच राशि का होगा। इस प्रकार यदि नीच राशि का सूर्य जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में है ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है और समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने में उसे कठिनाई होती है और इसके अलावा उसे निर्णय लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यह है सूर्य का यदि वह तुला राशि में हो तो यह उसका फल होगा। इसके अलावा यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में यदि जन्म कुंडली में हो तो वह नीच राशि में कहलाता है। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति में मानसिक शांति की कमी रहती है, व्यक्ति में अनावश्यक डर या फिर चिंता उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल यदि कर्क राशि में हो तो फिर वह मंगल जन्म कुंडली में नीच का मंगल कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास की कमी रहती है और ऐसे व्यक्ति को विवादों और संघर्षों में निपटने में उसे कठिनाई महसूस होती है। इसके अलावा बुध ग्रह मीन राशि में जन्म कुंडली में नीच का कहा जाता है। यदि बुध ग्रह जन्म कुंडली में यदि नीच राशि में हो तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के विचारों में स्पष्टता की कमी होती है। इसके अलावा स्टेज पर बोलने में उसे बाधाएं उत्पन्न होती है और व्यक्ति को शिक्षा, व्यापार और तर्क शक्ति में उसे कठिनाई महसूस होती है। गुरु ग्रह मकर राशि में नीच राशि का कहलाता है। यदि गुरु ग्रह मकर राशि में नीच राशि का हो तो ऐसे में व्यक्ति में धर्म, ज्ञान और आध्यात्म के प्रति उसकी रुचि कम रहती है और ऐसा व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करता है। शुक्र ग्रह यदि कन्या राशि में हो तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र ग्रह नीच राशि का कहलाता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति को कला, सौंदर्य और प्रेम के मामलों में संतोष नहीं मिलता। वैवाहिक सुख और रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुखों में कमी महसूस होती है। शनि ग्रह मेष राशि में नीच का कहलाता है और यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि ग्रह यदि मेष राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति में धैर्य, संयम और अनुशासन की कमी रहती है। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में कठिनाई महसूस होती है और इसके अलावा कार्यस्थल पर भी समस्याएं बनी रहती है। राहु केतु यदि अपने नीच राशि में हो तो ऐसे में वह व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और उसे भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु की नीच स्थिति से व्यक्ति में भ्रम और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है, जबकि केतु की नीच स्थिति से व्यक्ति में वैराग्य और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। राहु मति भ्रम करता है और इसलिए राहु केतु की उच्च और नीच राशि को लेकर हालांकि ज्योतिष जगत के विद्वानों में अलग अलग मत भी है। नीच राशि के फल को अंतिम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब ग्रहों का नीच भंग हो जाता है तो उसके शुभाशुभ फल में परिवर्तन भी आता है।